अपने पैसे से बारात लेकर। अच्छा, बारात का तो तस्वुर मजहब इस्लाम में है ही नहीं, बारात नहीं है। एक जगह देखे रे बाप, 70 को स्कॉर्पियो लगावत, कहे को स्कॉर्पियो, 70 को स्कॉर्पियो लगी हुई थी। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि रे बाप, ये तो इतनी गाड़ी की लाइन, लंबी लाइन है, तो निकलोगे कैसे? तो बोले कि हजरत कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने एक स्कॉर्पियो वाला ड्राइवर को बोला कि इधर आओ, ये जाम कहाँ तक है? बोला हजरत ज्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर बारात जाना है। हम बोले 3 किलोमीटर जाना, 70 गाड़ी? ये तो ये गाड़ी खड़ी की हो तो दरवाजे में पहुंच गई हो। अरे 70 गाड़ी है, 3 किलोमीटर जाना है, अब सब गाड़ी खड़ी है, खड़ी होते होते जहां बारात जाना वहां गाड़ी पहुंच गई, तो गाड़ी चलेगी कहां से? अरे गाड़ी चलेगी, मैंने 70 गाड़ी बारात, बताइए ये बारात है कि ये जंग में जा रहा है? सब खाने जा रहा है। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है। इसलिए मुसलमानों, ये बारात को खत्म करो। हाँ सुनो, सबसे अच्छा जानते हैं क्या, लड़की वाले का तो कुछ खर्चा है ये नहीं है शादी में, लड़की वाले का 1 पैसा खर्चा नहीं है। क्या समझे? बिहा आपको करना है, आप दूल्हा हो, आप 2 4 5 आदमी लेकर जाइए लड़की वाले के यहाँ, निकाह मस्जिद में करो। अब लड़की वाले का अखलाक है कि वो आपको चाय पिला दे, नाश्ता खिला दे या ना खिलाए, चुपचाप आप निकाह कीजिए, लड़की को लेके घर आइए, वलीमा आप कीजिए। 70 गाड़ी नहीं, 72 गाड़ी वाले को बुलाकर खाना आप खिलाइए। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, ना कि बेटी वाला खाना खिलाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बेटी वाले के यहाँ खाना नहीं खाना है, बाराती गाड़ी भर भर कर बारात नहीं लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद वक्त नहीं, वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इस मौजू पर और भी बयान करता। इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, जहेज जहेज जहेज। ना जाने कितनी बेटियां हमारी, ना जाने कितनी बहनें हमारी सिर्फ जहेज की वजह से उम्रें खत्म होती जा रही है, घरों में बैठी हुई है। कुर्बान जाओ, इस जहेज ने ना जाने कितनी बेटियों को, कितनी लड़कियों को बूढ़ी बना दिया, लेकिन शादी नहीं हो पाई सिर्फ जहेज की वजह से। ना जाने कितने बाप जहेज की वजह से रातों को सोता है, आंखों में नींद नहीं आती है। तुम्हें पता भी है, खबर भी है, अल्लाह की बारगाह में इसका सवाल होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, जो ले लिए हैं वापस है नहीं। आर की है वे है, आर की है वे। गाड़ी चला चला के पुराना कर दिया, पुराना गाड़ी ससुर को दोगे? कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। अच्छा आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अजय, जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए लिए, मान गए कि आपने गाड़ी का पैसा 2 लाख टका लिया, अच्छा बताइए हमको, वो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना फारी साहब दामत बरकातहुम की तरफ से पहला चंदा, पहले फहरिस्त में हजरत का नाम आया 1000 रुपये।
আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আমার মাস্টার সাহেব 2000 রুপে আলহামদুলিল্লাহ আমি যত লোক আসবেন আমি সবার জন্য ইনশাআল্লাহ দোয়া করব 10টি দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 आदमी हो गए है तीसरा कोई सखी इंशाल्लाह 1000 रुपए या 2000 रुपए देने वाला 1000 रुपए से आइए इंशाल्लाह 1000 रुपए से तीसरा कोई सखी है फिर इंशाल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है मैं भोजपुरी सुना दूंगा आपको तीसरा सखी कोई जनाब भाई मोहम्मद अफसार साहब नारे तकबीर 2000 रुपए हमारे अफसार भाई दिए हैं अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो अल्लाह इन लोगों की उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में बरकत दे अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह तीन जन होलो माशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए 2 आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह देखिए नकद है नकद दे दिए नकद नहीं इंशाल्लाह लिखा दिए कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा है चौथा कोई नौजवान 1000 रुपए देने वाला कम से कम 1000 रुपए अच्छा क्या है मेरे नौजवानों ये 1000 रुपए मदरसा में दे दोगे खुदा न खास्ता कल को मौत हो जाएगी ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा ये सदका जारिया है मुसलमानों 1000-2000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है कोई बड़ी दौलत नहीं है इंशाल्लाह 3 आदमी हो गए है चौथा मोहम्मद इखलाक साहब माशाल्लाह 4 हो गए जनाब मास्टर मोहम्मद महबूब आलम साहब माशाल्लाह 5 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कत जन होलो 5 जन होलो माशाल्लाह अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में बनाया 3 दिन 6 हुए अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा छठे नंबर पे कोई है कोई मेरा भाई छठे नंबर पे इंशाल्लाह 1000 या 2000 रुपए देने वाला हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन ए बाबू छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर चले जाओ हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए और जिन लोगों को हमारी माँ बहने जो देना है वो चादर रुमाल अंदर दिए देवो इंशाल्लाह हाँ नारे तकबीर हजरत अल्लाह मौलाना शहनवाज साहब दामद बरकातुम अपनी वालदा के सालो सबाब के लिए से 1000 रुपये दान किए हैं अल्लाह हमारी हजरत के दान को कबूल करे नो अल्लाह इनके वालदा मोहतरमा के कब्र को नूर से भर दे रोशन कर दे अल्हम्दुलिल्लाह भाई 6 आदमी हो गए जहन्नम के 7 दरवाजे हैं 7वें नंबर पे कोई नौजवान है जो 1000 टका दीते पारें इंशाल्लाह आमी अपना जन्य दस्ट दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान आ गया माशाल्लाह नारे तकबीर 7वें नंबर पे ये नौजवान आ गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जमील अख्तर साहब के साहबजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे करेंगे 1000 रुपया कत जन होलो कैश हो गया फोन पे भी कर दिए डबल फायदा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह 7 जन हो गेलो जन्नतेर 8टा दरवाजा 8वें नंबर पे कोई नौजवान है 1000 टका दिया था इंशाल्लाह 8वें नंबर पे एक और नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह है कोई 8वें नंबर पे एक नौजवान कोई 1000 टका दिए तो इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया नौजवान आ गया भाई जनरेटर बंद मत करना चलने तो प्रोग्राम खत्म जनाब भाई मोहम्मद बदीउल समा साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका दिए अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो अल्लाह भी उनकी उम्र सेहत में जिंदगी बरकत दे अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला माशाल्लाह जनाब बाबू मुख्तार आलम मोहम्मद मुख्तार आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका दिए अल्लाह भाई 9 हो गए मैं 10वें अशरे मुबशरा की तादाद 10 है 10वें नंबर पे एक गए माशाल्लाह हाँ जनाब मरहूम असहाबुद्दीन साहब की तरफ से ईसालो सवाब की नियत से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दान हुआ है अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता माशाल्लाह मरहूम इदरीस साहब की सालो सवाब की नियत से 500 टका दिए अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे 11 हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाह जनाब बाबू अब्दुल सलाम साहब माँ बाप के नाम पर है माँ बाप अभी जिंदा है तेरी माँ अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना बना लो
अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। কতজন হলো? 11 জন। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। माशाल्लाह की ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए भाई ने कहा कि ये आपको दिए हैं तो ये हमको मिला है, तो मेरी भी माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो हम अपने माँ बाप की तरफ से मिला दें इसमें। अरे बोलो भाई मिला दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मरहूम अब्दुल हकीम साहब के नाम से 500 टका दिए छन। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अब मेरे भाई अब ज्यादा जोर नहीं करेंगे, जिसके पॉकेट में जो है लाइए तो 100 200 300 400 500, जिसके पॉकेट में जो है आइए तो इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हो रहे हैं। अब भाई कुछ लोग भाई चादर रुमाल मेरी माँ बहनों को पिंडाल में घुमा दी। माशाल्लाह उस्ताजुल शोरा जनाब अबरार दानिश साहब, बहुत बड़ा शायर है बाप बाप। भाई माँ बहनों के पिंडाल में जाओ ना भाई, छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर जाओ ना भाई, कुछ समझ ही नहीं रहा। अरे अरे उठ नहीं मियाँ, जानी मियाँ, अरे चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों के पास जाओ ना। अरे मर्दों से ज्यादा देने वाली उन लोग है, मर्दों से ज्यादा दान हमारी माँ बहनें करती है। जाइए ना भाई, चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घुमाइए। अच्छा भाई आ जाओ, जिसको जो देना जल्दी आ जाओ। है माशाल्लाह, क्या नाम भाई? सलमान, जनाब भाई मोहम्मद सलमान यजदानी साहब 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई, जल्दी आओ भाई। जनाब मोहम्मद इस्लामुद्दीन बाबू 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये लोग उठ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देखिए वसीम, मोहम्मद वसीम। देखिए बच्चा 50 टका दिया। हौसले को कहिए, हौसले के जज्बे को कहिए, इनका सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 50 टका आखिर दिया तो सही, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। नौजवानों ये 50-100 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, ये दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, नहीं तो ना जाने। हाँ 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 हाँ, ये देखो इनकी उम्र देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो। 30 रुपए नहीं 50 टका भूल है गई है। माशाल्लाह 50 टका। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप के नाम पर दिए हैं 200 रुपए, अल्लाह इन दान कबूल करे। माशा हाँ हाँ हाँ, देखिए 700 रुपए, 200 रुपए पहले, फिर माँ के नाम पर, बाप के नाम, माँ बाप, अब ये सिर्फ माँ के नाम पर। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला। मोहम्मद दानिश साहब 200 रुपए अल्लाह कबूल करे नो। और कोई मेरा भाई है कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह? और कोई मोहम्मद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन दान कबूल करे नो। और कोई मेरा भाई है भाई, और कोई मेरा भाई है, और कोई देना चाहते हैं इंशाल्लाह? अजय बाबू कोई एक बच्चा चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको 10 टका 1 टका 2 टका देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। बाबू पकड़ लो तो थोड़ा घूम जाओ बेटा, घूम जाओ बाबू, घूम जाओ, सवाब होगा, घूम जाओ। अब बताइए 50 करोड़ लोग उस खेल में जुड़े, 50 करोड़ का मालिक हो गया वो। अरे कंपनी के पास 50 करोड़ आया, अब वो 50 करोड़ में 1 करोड़ किसी को दे दिया, नाम हो गया। अरे बाबा वो करोड़पति बनेगी, मोरो बेटा करोड़पति बनेगी। बेटा तीन क्या निकलो तो हो खेल, ये जुआ है। और कुर्बान जाओ, जुआ के बारे में रब्बे कदीर ने मना फरमाया है। इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये तासे, ये ढोल, ये बाजे तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों मेरी गुजारिश है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, अगर जुआ का गेम है तो खुदा के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करना, इस गेम को ना खेलना। आज तक जुआ खेलकर कोई मालदार नहीं बना है, आज तक शराब पीकर कोई शोहरत नहीं कमाया है। इससे ईमान खत्म हो जाएगा
और बताया गया कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है, जब वो शराब के गिलास को हाथ लगाता है, नशे की चीज को हाथ लगाकर जब वो मुंह में उंडेलता है, तो बताया गया कि मुसलमान के जिस्म से ईमान निकल जाता है। ईमान निकल के जाता कहाँ है? तो बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि वो ईमान सर के ऊपर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब तक नशा रहेगा इसके शरीर में, जिस्म में, वो ईमान दाखिल नहीं होगा। अब सोचो मुसलमानों, अगर शराब पीते वक्त मौत हो जाए तो वो मुसलमान की मौत होगी या काफिर की मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नशे से तौबा करो, नशे के करीब नहीं जाना, अपना ईमान को बचाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इसमें से कोई नौजवान है, बीच में से कोई नौजवान खड़े होकर एक बार नारा लगा दो तो कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छे जे नारा लगवा जाना हो? कोई नहीं छे? अरे कोई नौजवान छे ना? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह मैं लगवा रहा हूं, नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही नारा लगेगा मिस कॉल की तरह। मोमिन जब जमीन पर नारा लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे नौजवान नारा हजरत लगाएंगे कहां से? अभी का नौजवान, बहुत सारे नौजवान, जहां माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफी बैठेगी, जाके वहीं बैठे, औरतें जहां बैठेगी वहीं बैठे। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं, ए मियां मोगा जी। क्या मोगे बोलते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, हाँ मोगा जे मियां। ऐसे ही एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो सांप आया ना तो औरतें डर गई, खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उसबे है सांपों को मारबे है, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उसबे सांपों को मारबे। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा, कोई मर्दक बोला लाठी ने उसबे सांपों को मारबे, कोई मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कहा, रे मियां तो मर्द छिलो? बोले नहीं, मैं भूले गया। सोचो सही, आज तो हम पहचाने नहीं जा रहे कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। रांची में मेरा जलसा था और रांची से फ्लाइट पकड़ना था कलकत्ता, कलकत्ता से फिर बागडोगरा आना था, फिर बिहार में प्रोग्राम पकड़ना था। तो रांची एयरपोर्ट पे टिकट कंफर्म कराने के लिए मैं जब काउंटर पे गया तो एक नौजवान था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि वालेकुम अस्सलाम हजरत, मैं मुसलमान हूँ। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह माफ करे, हम कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो? ना दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता है, ना पैजामा है, तो हम कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो? पहचान में आएगा? आज तो आलम यह है, हमारे बच्चे का कुर्बान जाओ। ये मदरसा यही पैगाम देता है, मेरे बच्चों मदरसों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, आइम्मा से जुड़ो, दीन से जुड़ो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हें पता नहीं तुम दीन से कितने दूर होते चले जा रहे हो। मौत तो आनी है ना, मरोगे ना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या नौजवान नहीं मरता? अभी तो कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ और कुर्बान जाओ, रोटा जाते हुए क्या कहते हैं कि 2 लड़का स्पॉट डेड हुआ, वो उसी रोड पे 22 वाला रोड। हैंडसम लड़का, जिम खटने वाला लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था और कुर्बान जाओ उधर से एक गाड़ी में टक्कर हो गई और दोनों लड़का स्पॉट डेड रोड में हो गई, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया। तुमने जिंदगी को क्या समझ लिया? यही तो मदरसा पैगाम देता है कि दीन से जुड़ो, दीन सीखो, दीन जानो। कब जानोगे? मरने के बाद तो वहां तो ये तो फुर्सत मिलेगी। मुसलमान 1 करोड़ में भी खड़ा होगा ना, 1 करोड़ में एक मुसलमान रहेगा तो सारी दुनिया मुसलमान की शक्ल को देखेगा ना, कह देगा ये मुसलमान है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। अभी तो हमारी पहचान नहीं है, समझ में आ रहा है।
एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया था। मुसलमानों को बस्ती कैसे मियाँ कोयान से घोर यार, बोले नहीं मालूम कोयान से घर, कोयान से सो नहीं हो सो कार बेटा छे नीचे कन्ने समझे हो, पैंट शर्ट पहना हुआ था। तो लोगों ने कहा कि देखनी कुछ पहचान तो है बे, यार पॉकेट देखते आधार कार्ड छे, पहचान पत्र छे, नाम से पता चले जावे। नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, नाम से पता चलेगा ना? मुसलमान है कि हिंदू है, नाम से पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात। एक नौजवान आगे बढ़ा, उसका पॉकेट चेक किया तो आधार कार्ड मिला। तो आधार कार्ड मिला तो सारे लोगों ने कहा कि पढ़ तो नाम पढ़, नाम से पता चले जावे, एड्रेसो पता चले जावे कुयान घोर छे नीचे। एक पढ़ा लिखा लड़का था, आधार कार्ड लिया, पढ़ा, बोले कि यार नाम छे मिंटू। मिंटू कन्ने है बे मियाँ? मिंटू तो इधर भी छे उधर भी छे, उधर छे ना? अरे उधर है कि नहीं है? बोले वहां बार नाम देखते, बार नाम कीजिए। बोले बार नाम छे चिंटू। बोले कन्ने है वे? बोले कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खटवा इधर भी है, खट्टू उधर भी है, हबुआ इधर है, हबुआ उधर है। कन्ने समझे हो? बोले तो फिर कन्ने की है वे मियाँ, कन्ने की है वे? एक बूढ़े मियाँ थे, बोले तुमरा क्या नहीं इतना परेशान हो, पहचानना छे ना कि हिंदू छे मुसलमान छे, यही था ना? बोला हाँ। बोले नाम से नहीं पता चलो। बोला सुन एक रास्ता छे, वहां से एकदम फाइनल है जाबे इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। दीन से हमारे बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं, यही मदरसे की जरूरत है। अभी तो आलम यह है, रोटा में देखा मैं रोटा में देखा कि इतना छोटा बच्चा, मुश्किल से उम्र 7 साल होगी, 6 साल होगी, चाय की दुकान में तो उस बच्चे को मैंने करीब बुलाया, बोले बेटा तोर नाम की रे? बोले मोर नाम फटकन। बोला फटकन ई कौन नाम छे रे? के रे ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। अरे बाबा, तो कब से है यहाँ? बोला कि हजरत अभी 15 दिन हुआ। कहते थे हो गए तनखा रे 400 टका तनख्वाह। सोचो, जिस बच्चे की उम्र कुरान पढ़ने की थी, जिस बच्चे की उम्र मदरसे में दाखिल होने की थी, जिस बच्चे को दीन सिखाना था, जिस बच्चे को दीन बताना था, उस बच्चे को हमने चाय की दुकान पे रख दिया है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा 10 साल का 12 साल का हुआ, जा बेटा पंजाब जा, सब बिल्डिंग ठोक रहा है, हम बिल्डिंग नहीं ठोकेंगे, मोर 4 बेटा है, चारों बेटा कमावे। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े जारिया कई हैं, सदक़े जारिया कई किस्म के सदक़े जारिया हैं। सुनो मुसलमानों, मस्जिद बना दिए,
जब तक ये मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, धरती पर बनाकर मर गए, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और सुनो, कुआं खुदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसी तरीके से सदक़े जारिया 4 नंबर पे आता है, नेक औलाद छोड़कर जाना। कौन औलाद? नमाजी हो, कुरान का तिलावत करने वाला हो, जिक्र अज़कार करने वाला हो। तो नेक औलाद कब बनेगी? जब उसको आप तालीम देंगे, जब ही ना नेक बनेगी भाई। परखोगे होटल में, भेजोगे पंजाब, तो नेक बनेगा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोलिए, बनेगा? कुर्बान जाइए। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जो नौजवान बेटा देख लिया, बोला बाकी को नहीं, मौलवी साहब मना करो, मुसलमान को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला कि ओ ती मौलवी चक्रोत पड़ गई थी, दुनिया तरक्की करो, साइंस कहां से कहां चली गई, जा जा। तो बेटा बोला नहीं नहीं, कर कर कर। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी आया, सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। बेटा छत में सीढ़ी लगाया और चढ़ा छत में, और छत में चढ़कर पेशाब करने लगा। उसका बाप बोला कि ती पागल है गई रे, की करो थी मोग ना कटवाओ ना की। तो बेटा बोला कि आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा हम छत पे पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की है कि नहीं? सोचो सोचो मेरे बच्चों, तुम कहां चले जा रहे हो? तुम कहां चले जा रहे हो? और अभी का आलम है, हमारा बच्चा पहचान में नहीं आ रहा है, ना लिबास से पहचान में आ रहा है, ना शक्ल से पहचान में आ रहा है, ना किरदार से पहचान में आ रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ना अखलाक में पहचान में आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं। ट्रेन में एक लड़का को देखा मैंने, कुर्बान जाइए, कई लड़के थे, वो लोग साथी में थे। ईद की मेरा जलसा जो शुरू है, ईद के दिन से ही मेरा पहला प्रोग्राम खड़गपुर उड़ीसा में था। पहला प्रोग्राम, ईद की नमाज पढ़े हम और तुरंत गाड़ी पकड़ के निकल गए। पहला प्रोग्राम खड़गपुर उड़ीसा। 11 तारीख को ईद हुई है, 12, 13 धनबाद, 14 खगड़िया, 15 भागलपुर। यानी रेगुलर जो मैं निकला हूं घर से, कलकत्ता से, ईद के दिन अभी तक घर जाने का मौका नहीं मिला। तो ट्रेन में मैंने देखा कई लड़के थे, मुसलमान लड़के थे, कुर्ता पायजामा पहन करके सब था। तो मैंने देखा, बड़ा ताज्जुब लगा, कितना खूबसूरत खूबसूरत बच्चा है, लेकिन शक्ल बिगाड़ के रखा है। बाल देखे, बाल किसी का बाल देखे तो ऐसे था, ऐसे एगो को देखे ये सब खाली, सब खाली। वो लड़का को हम बोले, बड़ा ताज्जुब लगा, बेटा नाम की रे? बोले मेरा नाम अब्दुल्ला। तो हमने कहा कि ये बाल सबका उड़ गया का? बोला नहीं, उड़ा नहीं है, कटिंग है। तो हमने कहा कि रे बाब, ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अभी देखिएगा हमारे बच्चों के बहुत सारे, अभी रोटा में भी मैंने देखा, चाय पिया मैं रोटा में, अब बहुत सारे नौजवान को देखा मैंने, ये हिस्सा में बाले नहीं है, देखिए। और एक बच्चा को देखे, नौजवान को देखे, खाली बीच में बाल है। तो हमने पूछा कि बेटा तुम्हारा कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। हमने कहा वाह भाई, कहाँ जा रहा है ये बच्चा सब, ये नौजवान मेरा कहाँ चला जा रहा है? अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है, अपनी जिंदगी का हीरो इन लोगों ने क्रिकेटरों को बनाया है, अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हीरो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लेते, मेरे बच्चों तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हजरत अबू बकर सिद्दीक को बना लेते, हजरत उमर बिन खत्ताब को बना लेते, हजरत उस्मान गनी को बना लेते, हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम को बना लेते, हजरत हमजा को बना लेते, हजरत तलहा को बना लेते, हजरत जुबैर को बना लेते, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी को बदल देते। कहां जा रहे हो?
क्यों मेरे बच्चों अल्लाह से दूर होते जा रहे हो? आओ अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो। कसम खुदा की दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता। कभी आजमा को दे देखो, कभी आजमा के देखो। तुम जिस मोबाइल में जिस लड़की का फोटो लेकर घूमते हो ना, फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? ये नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले क्या है आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 40 साल। बोली 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ से बोलेगा माँ यारे से ब्याह करूंगी, बाहर से कह दे फुतकी से ब्याह करूंगी, अन्नी कराबो तो बस। समझ रहे ना? अरे बोलो समझ रहे ना? कुर्बान जाओ, तौबा करो मेरे बच्चों, तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत की कोई ना वारंटी है ना मौत की कोई गारंटी है। मौत आने वाली है, वह आकर रहेगी। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। मेरा रब तुम्हें कटघरा में खड़ा करेगा, अल्लाह फिर सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा, अरे बोलो भाई, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। मुसलमान इंसान है, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो।